नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक का रिवीजन करेंगे वह है रिटायरमेंट बेनिफिट। जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी विभाग में एक निश्चित समय तक अपनी सेवाएं देने के बाद रिटायर होता है तो सरकार के द्वारा उसे उसकी सेवाओं के बदले कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं जिन्हें हम रिटायरमेंट बेनिफिट कहते हैं। जब भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का पेपर आता है तो रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य रूप से पूछ लिया जाता है। तो आज हम रिटायरमेंट बेनिफिट में से जो फर्स्ट बेनिफिट है जिसे कि हम रिटायरमेंट पेंशन या सुपर एनुएशन पेंशन भी कहते हैं के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है तथा इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद उसे एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में दी जाती है जिसे कि रिटायरमेंट पेंशन या सुपर एनुएशन पेंशन कहते हैं। लेकिन इस पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसके लिए एलिजिबल है, इसकी कुछ कंडीशनें हैं। तो सबसे पहले किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन लगेगी ये डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिफाइंग सर्विस कितनी है, अर्थात उसने उस कंसर्न डिपार्टमेंट में कितने साल अपनी सेवाएं दी हैं तथा उसकी कम से कम कितनी सर्विस थी। तो जब हम क्वालिफाइंग सर्विस की बात करते हैं तो ऐसे सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनकी कम से कम 10 साल रेगुलर सर्विस हो, कितने साल, कम से कम 10 साल, वह पेंशन लेने के हकदार होते हैं। उसके साथ सेकंड, अगर किसी एम्प्लॉय की मान लो गवर्नमेंट सर्विस 9 ईयर 9 मंथ और 28 दिन होती है तो इस टाइम पीरियड को भी हम 10 साल के बराबर मान लेते हैं और ये एम्प्लॉय भी पेंशन लेने का हकदार होता है। जब हम पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन के लिए जो मेन कंटेंट या कंपोनेंट यूज किया जाता है वह किया जाता है एमोलुमेंट। तो यहाँ पर एमोलुमेंट का मीनिंग है कि उस एम्प्लॉय विशेष के द्वारा उसकी रिटायरमेंट से पहले जो बेसिक पे ड्रॉ की जा रही थी प्लस उसमें डीए और एनपीए, अर्थात जब ये तीनों कंपोनेंट कंबाइन हो जाते हैं तो वह एमोलुमेंट कहलाते हैं। थर्ड है कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कम से कम कितनी पेंशन होनी चाहिए। तो एज पर गवर्नमेंट रूल कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर रिटायर होता है तो उसकी कम से कम जो पेंशन है वो 9,000 अर्थात 9,000 रुपये से कम नहीं हो सकती। और इसकी मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1,15,000 रुपये। तो उस पेंशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसका फार्मूला क्या है, तो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के द्वारा उसकी रिटायरमेंट से पहले जो उसकी बेसिक पे, यहाँ पर बात करें सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे की, जो बेसिक पे वह ड्रॉ कर रहा होता है उसका जो 50% होता है वो उसकी बेसिक पेंशन बनती है। क्या बनती है? उसकी बेसिक पेंशन बनती है। या
उस एम्प्लॉय की रिटायरमेंट से पहले जो 10 महीनों की एमोलमेंट थे, जो 10 महीनों का एमोलमेंट था, उनका जो एवरेज 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे या उसके रिटायरमेंट के से पहले जो 10 महीने हैं उनमें जो एमोलमेंट ड्रॉ कर रहा था उनका जो एवरेज, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसे हम इस एम्प्लॉय की बेसिक पेंशन मानेंगे। लेकिन इस एम्प्लॉय की जो टोटल पेंशन बनती है वो बनती है बेसिक पेंशन प्लस डीए, अर्थात कैलकुलेशन करने के बाद जो बेसिक पेंशन आती है उसमें हम जो करंट का डीए चल रहा होता है उसकी कैलकुलेशन करते हैं और वो बेसिक पेंशन में ऐड करते हैं। इन दोनों को मिलाकर जो पेंशन बनती है उसे हम टोटल पेंशन कहते हैं और ये पेंशन ही उस एम्प्लॉय को उसकी रिटायरमेंट के बाद दी जाती है। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा पेंशन की कैलकुलेशन करके देखेंगे। यहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि मिस्टर ए की जो रिटायरमेंट से पहले बेसिक पे थी वो है 40,000 रुपया और ये मान के चल रहे हैं कि जो करंट में डीए चला हुआ है वो है 40%। तो सबसे पहले इस एम्प्लॉय की जो रिटायरमेंट से पहले लास्ट मंथ के एमोलमेंट थे वो थे 90,000। तो सबसे पहले बेसिक पे कितनी है इनकी 40,000 रुपया। लास्ट मंथ का 1 मंथ के एमोलमेंट कितने हैं 90,000 और इनके लास्ट 10 मंथ के एमोलमेंट कितने हुए 9 लाख। हम इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालने के बाद जो इनके लास्ट 10 मंथ के एमोलमेंट का एवरेज आया वो कितना आ रहा है हमारे पास 90,000 और इनकी जो बेसिक पे है वो कितनी है 40,000 रुपया। बेसिक पे का 50% कितना बना 20,000 रुपया और इनके जो लास्ट 10 मंथ के एमोलमेंट का एवरेज था वो कितना आया हमारे पास 90,000। तो हम बेसिक पे के 50% और लास्ट 10 मंथ के जो एमोलमेंट है उनका जो एवरेज है दोनों की तुलना करेंगे। तो इनमें से हम देख रहे हैं कि जो 90,000 है वो ज़्यादा आ रहा है क्योंकि 20,000 की तुलना में 90,000 रुपया ज़्यादा है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस केस में हम 90,000 को इस एम्प्लॉय की बेसिक पेंशन मानेंगे क्योंकि करंट डीए चल रहा है 40%। तो हम इस बेसिक पेंशन का 40% निकालेंगे जो कि 36,000 बनता है और इन दोनों को प्लस करके जो अमाउंट हमारे पास 1,26,000 रुपया आ रहा है ये इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की टोटल पेंशन बनती है। तो इस तरह हम प्रैक्टिकली रिटायरमेंट पेंशन या सुपर एनुएशन पेंशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि किसी भी एम्प्लॉय की रिटायरमेंट के समय उसकी बेसिक पेंशन या रिटायरमेंट पेंशन या सुपर एनुएशन पेंशन क्या होती है, इसकी कंडीशंस क्या हैं तथा इस पेंशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें